जंगल के बीच में गांव। जंगल के बीच में एक गांव था। इतना घना जंगल कि दिन में भी धूप जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर आदित्य ने एक ऑटो पकड़ी। आखिरी मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा, आगे नहीं जाऊंगा बाबू, गांव यहीं से शुरू होता है। आदित्य ने चारों तरफ देखा। सिर्फ जंगल था, पेड़, बेलें और अजीब सी खामोशी। उसने पूछा, गांव दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ड्राइवर बोला, दिखता नहीं है, अंदर जाओगे अपने आप मिल जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। आदित्य शहर से आया था, सरकारी सर्वे के काम से। कागजों में लिखा था अमावस्या पंचायत, जनसंख्या लगभग 300, लेकिन इस गांव का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था। जैसे ही आदित्य ने जंगल में कदम रखा, हवा बदल गई, पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई और फिर उसने गांव देख लिया। कच्चे घर, टेढ़ी गलियां, गांव के लोग उसे देख रहे थे, सब एक साथ, बिना पलक झपकाए। एक बूढ़ा आगे आया। उसने पूछा, शहर से हो? आदित्य ने कहा, हाँ, सरकारी काम से आया हूँ। बूढ़े ने पूछा, नाम? आदित्य बोला, आदित्य। नाम सुनते ही कुछ लोग पीछे हट गए। बूढ़े ने कहा, सूरज डूबने के बाद यहाँ अपना नाम नहीं लेते, याद रखना। रात के लिए उसे एक कमरा दिया गया। कच्ची दीवारों पर लाल निशान बने थे। उसने पूछा, ये निशान क्यों है? कोई जवाब नहीं मिला। रात गहरी हो गई। जंगल की आवाजें लौट आईं। तभी आदित्य ने सुना, आदित्य, आदित्य। आवाज दरवाजे के बाहर से आई। उसने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, आदित्य, आदित्य। इस बार आवाज बिल्कुल उसी जैसी थी जैसे उसकी अपनी। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर घुसने लगी। आदित्य ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। सुबह वह पसीने में भीगा उठा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बूढ़ा फिर मिला। उसने कहा, पहली रात जंगल सबको बुलाता है, नाम से। दूसरे दिन आदित्य ने गांव गिनना शुरू किया। कभी 52 घर, कभी 53। एक घर ऐसा था जो कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। किसी ने कहा, जब वह घर दिखे तो समझ लेना जंगल ने किसी को चुन लिया है। तीसरी रात पूरा गांव कुएं के पास खड़ा था। सब जंगल की तरफ देख रहे थे। एक आदमी आगे बढ़ा। बेलें आईं और उसे खींच ले गए। वो चिल्लाया नहीं, बस बोला, अब मेरी बारी है। सुबह एक घर कम था। आदित्य भागना चाहता था, लेकिन रास्ता नहीं मिला। बूढ़े ने कहा, हर साल जंगल कुछ लेता है, अगर कोई न दे तो जंगल खुद चुनता है। उस रात आदित्य जंगल में गया। उसने जोर से कहा, मेरा नाम आदित्य है। पूरा जंगल चुप हो गया। फिर हंसी गूंजी। सुबह गांव में एक नया घर खड़ा था। दरवाजे पर लाल निशान थे। अंदर एक आदमी बैठा था जो सबको पहचानता था, लेकिन अपना नाम भूल चुका था। आज भी जो उस जंगल से गुजरता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। और वह आवाज जानी पहचानी लगती है, क्योंकि वह आवाज अब जंगल की है।